क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी तकदीर है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके भीतर ही एक चमत्कारी शक्ति छुपी है जो आपकी सेहत, धन, रिश्ते और सफलता को उसी रूप में गढ़ सकती है जैसा आप चाहते हैं? द मिरेकल ऑफ योर माइंड एक ऐसी किताब है जो आपके दिमाग की असली ताकत को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने की विधि सिखाती है। यह किताब कोई कहानी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है जो कहता है जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी दुनिया के जाने माने लेखक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। उनका मानना था कि इंसान अपने जीवन की हर परिस्थिति को अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से बदल सकता है। उन्होंने इस किताब में बेहद सरल भाषा में बताया है कि हमारा मन ही हमारा भाग्य विधाता है। जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं या गहराई से मानते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच्चाई मान लेता है और वैसा ही अनुभव हमारे जीवन में लाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इस किताब में आप जानेंगे कैसे आपका अवचेतन मन लगातार आपके विचारों के अनुसार कार्य कर रहा है, कैसे आप अपने अंदर के डर, चिंता, नकारात्मकता को खत्म कर सकते हैं, कैसे आप अपने विचारों की शक्ति से धन, स्वास्थ्य और सुख को आकर्षित कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड सोचता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ग्रहण करता है और बिना सवाल किए उस पर अमल करता है। उदाहरण, अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर वैसी ही परिस्थितियां पैदा करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, तो धीरे धीरे आपका जीवन उसी दिशा में बदलने लगेगा। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि मन की कार्यप्रणाली पर आधारित वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। यह किताब क्यों खास है? यह आपको सोचने की सही दिशा देती है। यह केवल सकारात्मक सोचो नहीं कहती, बल्कि कैसे सोचो यह भी सिखाती है। इसमें कई सच्चे उदाहरण दिए गए हैं जहां लोगों ने अपने विचारों के बल पर अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन किए। यह धर्म, जाति या भाषा की सीमाओं से ऊपर उठकर हर इंसान के लिए है, क्योंकि मन तो सबका एक जैसा ही काम करता है। यह किताब किन के लिए है? जो मानसिक तनाव या अवसाद से जूझ रहे हैं, जिन्हें सेहत की समस्याएं हैं और दवाओं के बावजूद सुधार नहीं हो रहा, जो आर्थिक तंगी या असफलता से परेशान हैं, जो अपने रिश्तों में प्रेम और समझ की कमी महसूस करते हैं, या जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानना और आत्मविश्वास से जीना चाहते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं आप अपने भाग्य के स्वामी हैं। जब आप अपने अवचेतन मन को समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है, अगर सच में आपका अवचेतन मन बिना सवाल किए आपकी हर बात को स्वीकार करता है, तो क्या आप उसे रोज ये कहना शुरू करेंगे, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं? और अगर आपने ऐसा करना शुरू किया तो क्या आपका जीवन भी चमत्कारी रूप से बदल सकता है? इसका उत्तर छिपा है पहले अध्याय में, द ट्रेजर हाउस विद इन यू, आपके भीतर छुपा खजाना। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हर इंसान के भीतर एक अनमोल खजाना छुपा है जो न तो बाहर ढूंढने की चीज है, न किसी और के पास। वह खजाना है आपके अपने अवचेतन मन की शक्ति। क्या आप तैयार हैं उस खजाने को खोजने के लिए? अगर हां तो चलिए पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 1, चेतन और अवचेतन मन की शक्ति। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का पहला अध्याय एक मूलभूत लेकिन शक्तिशाली विचार से शुरू होता है। हमारा मन 2 भागों में विभाजित होता है, चेतन और अवचेतन। यह अध्याय इस विचार को खोलता है, उसकी गहराई और प्रभाव को दिखाता है और यह बताता है कि कैसे हम अपनी सोच से ही अपनी हकीकत बना सकते हैं। क्या फर्क है? कॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है जिससे हम हर दिन निर्णय लेते हैं, विश्लेषण करते हैं, तर्क करते हैं और सोचते हैं। यह वह आवाज है जो कहती है यह सही है, यह गलत है, मुझे यह करना चाहिए, मुझे डर लग रहा है आदि। सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल अलग है। यह कोई निर्णय नहीं करता, यह तर्क नहीं करता, यह सिर्फ आदेशों का पालन करता है, चाहे वे आदेश अच्छे हों या बुरे।
यह आपके विचारों, विश्वासों, कल्पनाओं और बार बार दोहराए गए वाक्यों को सच मान लेता है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी आप बार बार सोचते हो, कहते हो या महसूस करते हो, वही धीरे धीरे आपके अवचेतन में उतर जाता है और फिर वह उसी के आधार पर आपके जीवन में परिस्थितियां बनाता है। एक सरल लेकिन असरदार उदाहरण, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बार बार खुद से कहता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझसे कुछ नहीं होगा। चेतन मन तो शायद इसे एक डर या निराशा का भाव मानकर छोड़ देगा, लेकिन अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। और जब अवचेतन इसे सच मान लेता है तो वह उस सोच के अनुसार ही काम करता है। वह उस इंसान के व्यवहार, फैसलों और प्रतिक्रियाओं को इस तरह गढ़ता है कि वह सच में असफलता की ओर बढ़े। अब सोचिए, अगर वही व्यक्ति यह दोहराना शुरू करे, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो रहा हूं, मैं मूल्यवान हूं, तो अवचेतन उसे भी सच मानकर उसी दिशा में कार्य करने लगेगा। यहीं से बदलाव शुरू होता है। विज्ञान क्या कहता है? जोसेफ मर्फी का दृष्टिकोण केवल आध्यात्मिक या मोटिवेशनल नहीं है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी मानता है कि हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमारी आदतों, स्वचालित प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक फैसलों को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और ब्रेनस्टेम जैसी मस्तिष्क की संरचनाएं बिना चेतन दखल के काम करती हैं। हम जितनी बार किसी विचार को दोहराते हैं, वह न्यूरल पाथवे मजबूत होते जाते हैं, जैसे एक पुराना रास्ता बार बार चलने से पक्का हो जाता है। आपका अवचेतन आपकी सच्चाई कैसे बनाता है? आपका अवचेतन मन बहुत ताकतवर है। वह आपकी आदतों को बनाता और तोड़ता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, आपकी रचनात्मकता और समस्याओं को हल करने की क्षमता को आकार देता है, यहां तक कि आपके सपनों और अतीत की यादों को भी नियंत्रित करता है। जो आप अपने अवचेतन को खिलाते हो विचारों के रूप में, वही अंततः आपकी वास्तविकता बन जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? सचेत होकर सोचें। जो भी आप सोचते या बोलते हैं, उसका असर होता है। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें बदलें। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख रहा हूं। दृढ़ विश्वास रखें। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो अवचेतन भी आपको कमजोर समझेगा। हर दिन सकारात्मक कथन दोहराएं, जैसे मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। करें कि आप पहले से ही सफल हैं। आपकी कल्पना ही आपके अवचेतन को निर्देश देती है। चेतन विचार बनाते हैं, लेकिन अवचेतन उन्हें सच करता है। आपके विचार, भावनाएं और बोले गए शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वे निर्देश हैं। वे एक संदेश हैं जो सीधे आपके अवचेतन तक पहुंचते हैं। और जब अवचेतन उन्हें स्वीकार कर लेता है तो वे आपकी हकीकत में बदलने लगते हैं। इसलिए अपने विचारों को हल्के में न लें। वे भविष्य की नींव हैं। एक सोचने वाला सवाल, अगर आपका अवचेतन मन हर आदेश को बिना सवाल माने स्वीकार करता है, तो क्या आप जानबूझकर अपनी सीमाओं को खुद ही नहीं बना रहे? और अगर हां, तो उन्हें मिटाने के लिए क्या पहली चीज आप आज से बदल सकते हैं? अध्याय 2, विश्वास की शक्ति, गहराई से समझना। जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का दूसरा अध्याय एक बहुत ही ठोस और बदलावकारी विचार पर केंद्रित है। आपका विश्वास ही आपकी सच्चाई बनाता है। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि सिर्फ विचार करना काफी नहीं। जब तक आप पूरा यकीन नहीं करते, तब तक आपका अवचेतन मन उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन एक शक्तिशाली सेवक है, लेकिन उसका दरवाजा तभी खुलता है जब हम उसमें गहराई से विश्वास करें। विश्वास वह संकेत है जिसे अवचेतन मन गंभीरता से लेता है। आप कुछ भी सोच लें, अगर आपके भीतर संदेह है तो वह सोच अवचेतन तक नहीं पहुंचती। लेकिन अगर आप पूरे मन से मानते हैं कि कुछ हो सकता है, तो वही विचार आपकी हकीकत का बीज बन जाता है। मर्फी इस बात को 2 पक्षों से मजबूती देते हैं, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक। धार्मिक संदर्भ, बाइबल में कहा गया है, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें चंगा करता है। यह वाक्य सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी गहराई रखता है। कई चमत्कारी इलाजों में देखा गया है कि जब लोगों ने पूरा विश्वास किया कि वे ठीक हो जाएंगे, तो उनका शरीर वास्तव में बेहतर होने लगा। वैज्ञानिक संदर्भ, साइकोलॉजी कहती है,
आपकी मान्यताएं आपकी भावनाओं, निर्णयों और आदतों को आकार देती हैं। मानव मस्तिष्क की संरचना इस तरह की है कि विश्वास या स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स आपके न्यूरल नेटवर्क को दोबारा संगठित कर सकते हैं, यानी आप सचमुच अपनी सोच से अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। विश्वास बनाम इच्छा, फर्क क्या है? यह समझना जरूरी है कि केवल किसी चीज की इच्छा होना काफी नहीं है। उदाहरण, मैं अमीर बनना चाहता हूं कि यह सिर्फ एक इच्छा है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं जानता हूं कि मैं अमीर बनूंगा, मैं योग्य हूं और मेरा रास्ता बन रहा है, यह विश्वास है। इच्छा कहती है, काश ऐसा हो। विश्वास कहता है, यह होगा क्योंकि यह संभव है और मैं इसे देख सकता हूं। विश्वास को कैसे विकसित करें? एफर्मेशंस। हर रात सोने से पहले खुद से कहें, मैं शांत और शक्तिशाली हूं, मेरा भविष्य उज्जवल है। धीरे धीरे यह विश्वास आपके अवचेतन में बैठने लगेगा। विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य की कल्पना ऐसे करें जैसे वह पहले से सच हो चुका है। अपने आप को उस स्थिति में देखें, महसूस करें, सुनें, महसूस करें जैसे आप वहां हैं। आत्मसंवाद पर ध्यान दें। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं कर नहीं सकता, तो तुरंत उसे पकड़ें और बदलें। मैं सीख रहा हूं, मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। छोटे विश्वास, बड़ी जीत। हर दिन खुद को छोटे छोटे कामों में सफल होते देखें। इससे आपका आत्मविश्वास और भीतर का भरोसा मजबूत होगा। उदाहरण, प्लेसिबो इफेक्ट। हजारों बार यह देखा गया है कि लोग जब नकली दवा जिसमें कोई असरदार तत्व नहीं होता को यह सोच कर लेते हैं कि वो उन्हें ठीक करेगी, तो वे सच में ठीक हो जाते हैं। यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनका विश्वास उनकी बीमारी से लड़ता है। योग और ध्यान। जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं और खुद को सकारात्मक ऊर्जा में कल्पना करते हैं, उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह विश्वास ही है जो उनके शरीर और मन को नई दिशा देता है। विश्वास के बिना विचार अधूरे हैं। आप जो कुछ भी सोचते हो, चाहते हो, कल्पना करते हो, अगर आप उस पर भरोसा नहीं करते, तो आपका अवचेतन मन उसे सिर्फ कल्पना मानकर छोड़ देता है। लेकिन जब आप सोच के साथ साथ पूर्ण विश्वास जोड़ते हैं, तब वह विचार अंदर तक जाता है और वास्तविकता बनना शुरू करता है। आपका विश्वास ही आपके विचारों को शक्ति देता है। वह सोच को कर्म में बदलने की ऊर्जा देता है। सोचने वाला सवाल, अगर विश्वास इतना ताकतवर है कि वह शरीर को भी चंगा कर सकता है, तो क्या आप अनजाने में गलत चीजों पर भरोसा करके खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? और अगर हां, तो आपका अगला विश्वास क्या होना चाहिए जो आपको नई दिशा दे सकता है? अध्याय 3, मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन की शक्ति। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में जोसेफ मर्फी जिस तीसरे स्तंभ की बात करते हैं, वह है विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण। यह सिर्फ एक कल्पना करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अपने अवचेतन को निर्देश देने की एक रणनीति है जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है और जीवन की दिशा तय कर सकती है। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्य को मानसिक रूप से बार बार देखना, उसे महसूस करना और ऐसा व्यवहार करना जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका है। यह एक मानसिक अभ्यास है जिसमें आप सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि अपने सभी इंद्रियों और भावनाओं को शामिल करते हैं। आप अपने दिमाग में वह तस्वीर बार बार बनाते हैं जिसमें आप सफल हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं या जो भी आपका लक्ष्य हो। विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब आप उसमें भावना और यकीन जोड़ते हैं। सिर्फ कल्पना करना काफी नहीं, आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे आप अभी उसी अनुभव से गुजर रहे हैं। अवचेतन मन इमेज और भावनाओं की भाषा को समझता है। जब आप बार बार किसी लक्ष्य को देखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तो अवचेतन मन उसी को सच्चाई मानकर वैसा माहौल बनाना शुरू कर देता है। एक सच्चा उदाहरण, मर्फी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो वर्षों से आर्थिक तंगी में था। उसने एक अभ्यास शुरू किया। हर रात सोने से पहले वह आंखें बंद करता और खुद को एक शानदार ऑफिस में सूट पहनकर लोगों से बिजनेस डील करते हुए देखता। वह न सिर्फ दृश्य देखता, बल्कि उसकी गंध, आवाज, उत्साह, आत्मविश्वास को महसूस करता। कुछ ही महीनों में उसे एक दोस्त के जरिए बिजनेस का अवसर मिला।
कुछ सालों में वह एक सफल एंटरप्रेन्योर बन गया। यह चमत्कार नहीं था, यह दिमाग की रणनीति थी। विजुअलाइजेशन अभ्यास कैसे करें? किसी शांत जगह पर बैठ जाए जहां कोई व्यवधान न हो। मन को शांत करें, ध्यान अपने अंदर की ओर मोड़ें। जो आप पाना चाहते हैं उसे जैसे कि वह अभी सच हो चुका हो वैसा चित्र बनाइए। उस पल की खुशी, संतोष, जोश, राहत सब महसूस करें। खुद से कहिए, मैं इसे डिजर्व करता हूं, यह मेरा है, यह हो चुका है। यह कोई एक दिन का खेल नहीं, विजुअलाइजेशन को एक दैनिक अभ्यास बनाएं। विज्ञान भी यही कहता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल सालों से हो रहा है। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक तैराक, हर रेस से पहले अपने दिमाग में पूरी रेस को विजुअलाइज करते थे। स्टार्ट से लेकर फिनिश तक, हर स्ट्रोक, हर टर्न, हर जीत का क्षण। ब्रेन स्कैन से पता चला है कि जब आप किसी क्रिया की विजुअलाइजेशन करते हैं तो वही न्यूरल सर्किट सक्रिय होते हैं जैसे आप वास्तव में वह काम कर रहे हों। यानी विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना नहीं, यह मानसिक तैयारी है। विजुअलाइजेशन आपके अंदर क्या बदलता है? आपकी सोच पॉजिटिव होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप अवसरों को पहचानने लगते हैं जो पहले दिखते ही नहीं थे। आपके अंदर से मैं नहीं कर सकता वाला पैटर्न टूटने लगता है। विजुअलाइजेशन अवचेतन को यह संकेत देता है, यह मेरा नया सच है, और अवचेतन उसे सच बनाने में लग जाता है, कभी नए अवसर लाकर, कभी पुराने डर मिटाकर। विजुअलाइजेशन आपको अपने लक्ष्य के इतने करीब ले आता है कि वह सिर्फ संभावना नहीं रहता, वह निश्चित लगता है। जब मन, भावना और विश्वास एक साथ किसी तस्वीर में बंधते हैं तो वह सपना नहीं, संभावित भविष्य बन जाता है। अगर आप अपने दिमाग में बार बार वही पुरानी असफलता, डर और निराशा की तस्वीरें दोहराते हैं तो क्या आप अनजाने में उसी जीवन को दोबारा जीने की तैयारी नहीं कर रहे? और अगर हां, तो अब कौन सी नई तस्वीर आप अपने जीवन के कैनवास पर बनाना चाहेंगे? अध्याय 4, स्वास्थ्य और चमत्कार, अवचेतन की उपचार शक्ति का रहस्य। जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का चौथा अध्याय एक गहरी, जीवन बदल देने वाली सच्चाई को उजागर करता है। आपका शरीर उतना ही स्वस्थ है जितनी स्वस्थ आपकी सोच है। इस अध्याय में मर्फी यह तर्क रखते हैं कि हमारे कई शारीरिक रोग असल में मानसिक हैं, और जब हम अपने अवचेतन को सही संकेत देना शुरू करते हैं तब शरीर स्वतः उपचार की दिशा में बढ़ने लगता है। इसे मर्फी आंतरिक चमत्कार कहते हैं, लेकिन यह चमत्कार केवल विश्वास और मानसिक अनुशासन से आता है। मर्फी का मानना है कि शरीर की हर कोशिका, हर तंत्रिका, हर अंग अवचेतन मन से जुड़ा होता है। जब हम नकारात्मक भावनाओं में डूबे होते हैं, डर, चिंता, अपराध बोध, गुस्सा, तो यह सब धीरे धीरे शरीर पर असर डालते हैं और बीमारियों के रूप में प्रकट होते हैं। इसके उलट जब हम प्रेम, आभार, शांति और विश्वास से भर जाते हैं तो वही ऊर्जा शरीर को उपचार की दिशा में धकेलती है। चमत्कार या विज्ञान, यह विचार पहली नजर में चमत्कारी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान की ठोस नींव है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, PNI, यह विज्ञान की वह शाखा है जो बताती है कि हमारा मन, तंत्रिका तंत्र और इम्यून सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप मानसिक रूप से तनाव में हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है, और अगर आप मानसिक रूप से संतुलित, सकारात्मक और शांत हैं तो शरीर खुद को जल्दी ठीक करने लगता है। मर्फी अपनी किताब में कई उदाहरण साझा करते हैं, जिनमें से एक बेहद प्रेरक है। एक महिला जिसे डॉक्टरों ने बताया कि उसे लिवर कैंसर है और ज्यादा समय नहीं बचा। उसने इलाज के साथ साथ एक अभ्यास शुरू किया। हर रात सोने से पहले प्रार्थना करना, खुद को पूरी तरह स्वस्थ कल्पना करना, लगातार यह वाक्य दोहराना, हर दिन, हर तरीके से मैं और बेहतर हो रही हूं। कुछ ही महीनों में डॉक्टरों को हैरानी हुई, ट्यूमर पूरी तरह गायब हो चुका था। मर्फी इसे अवचेतन चमत्कार कहते हैं, लेकिन इसका आधार है पूर्ण विश्वास पर मानसिक चित्रण, नियमित सकारात्मक सुझाव। अवचेतन के लिए स्वास्थ्य मंत्र, हर दिन, हर तरीके से मैं और बेहतर हो रहा हूं। यह एक सरल लेकिन गहरा मंत्र है। इसे दिन में कई बार,
खासकर सुबह और रात को दोहराइए। यह आपके अवचेतन को संकेत देता है कि शरीर ठीक हो रहा है और अवचेतन उस दिशा में कार्य करना शुरू कर देता है। रोग को हराने के लिए मानसिक अभ्यास, विजुअलाइजेशन करें। खुद को पूरी तरह स्वस्थ, ऊर्जावान, खुश और आजाद कल्पना करें। पॉजिटिव सजेशन दें, मैं हर दिन स्वस्थ हो रहा हूं। मेरे शरीर में चमत्कारी ऊर्जा है। मैं पूर्णता और संतुलन में हूं। अपने शरीर से प्रेम करें। हर अंग के लिए आभार व्यक्त करें। यह भावनात्मक ऊर्जा हीलिंग को तेज करती है। बीमारियों की बातें, डराने वाले समाचार, नकारात्मक लोग, इनसे खुद को बचाएं। याद रखें, अवचेतन हर शब्द और भावना को सोखता है। योग और आयुर्वेद में मन को स्वास्थ्य का मूल कारण माना गया है। बाइबल में कहा गया है, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा करेगा। बुद्ध ने कहा, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। ये सभी यही संकेत देते हैं कि शरीर केवल दवा से नहीं, भीतर की ऊर्जा और सोच से भी स्वस्थ होता है। आप अपने सबसे अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। दवाएं जरूरी हैं, डॉक्टर जरूरी हैं, लेकिन सबसे जरूरी है आपका खुद पर और अपने स्वास्थ्य पर विश्वास। अगर आप खुद को हर दिन बीमार, कमजोर या लाचार मानेंगे तो अवचेतन भी उसी राह पर चलेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं ठीक हो सकता हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर मजबूत है, तो आपका अवचेतन हर कोशिका को वही आदेश देगा और वह शरीर को उसी अनुसार बदलने लगेगा। एक जिज्ञासु और सोचने वाला सवाल, अगर अवचेतन मन आपके शरीर को चंगा कर सकता है, तो क्या आप अब भी अपने शब्दों, विचारों और भावनाओं को हल्के में ले सकते हैं? और अगर नहीं, तो आप अभी से अपने शरीर से कैसी बातें करना शुरू करेंगे? अध्याय 5, धन और समृद्धि की मानसिकता। सोच बदलो, संपत्ति खुद बदलेगी। यह अध्याय बताता है कि अगर आपके मन में पैसे को लेकर संदेह, अपराध बोध या डर है, तो आपका अवचेतन मन आपको कभी भी आर्थिक रूप से सफल नहीं होने देगा, चाहे आप कितनी मेहनत क्यों न करें। बहुत से लोग पैसों को लेकर दोहरी सोच रखते हैं। एक ओर वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके अंदर कहीं यह विचार बैठा होता है कि पैसे वाले लोग लालची होते हैं। धन पाने के लिए आपको बेईमानी करनी पड़ती है। मैं बस अपनी जरूरत भर कमाऊं, ज्यादा नहीं चाहिए। यह विचार चाहे अवचेतन हो या स्पष्ट, आपके अवचेतन को धन को अस्वीकार करने का संकेत देते हैं और अवचेतन मन उसी दिशा में काम करता है। आप अवसर देखते हैं लेकिन उन्हें छोड़ देते हैं। आप योजना बनाते हैं लेकिन आत्मसंदेह उसे रोक देता है। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं आपने पैसे को गलत ठहरा दिया है। मर्फी कहते हैं कि धन एक कॉस्मिक एनर्जी की तरह है। यह उसी के पास आता है जो उसे खुले दिल से स्वीकार करता है। यह वैसा ही है जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, लेकिन अगर आप पर्दा खींच लें तो दोष सूरज का नहीं। अगर आप कहें, मैं पैसे से प्रेम करता हूं, मैं इसका सदुपयोग करता हूं, मैं इसे जीवन को सुंदर बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं, तो अवचेतन इस संदेश को पकड़ लेता है और पैसा आना शुरू होता है, अवसरों, विचारों, लोगों और भाग्य के जरिए। धन के प्रति सही मानसिकता। पैसे से प्रेम करें, उसकी कमी से नहीं डरें। जब आप पैसों की कमी पर फोकस करते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, कहीं खर्च ज्यादा ना हो जाए, तो आप उस कमी को और मजबूत करते हैं। पैसे को स्वीकार करें, कहें, धन मेरा मित्र है, मैं इसे सहजता से आकर्षित करता हूं, यह मेरे लिए अच्छा है। हर दिन सकारात्मक सुझाव दें, पैसा मेरे पास स्वाभाविक रूप से आता है, मैं समृद्धि से घिरा हूं, मैं योग्य हूं और तैयार हूं आर्थिक सफलता के लिए। अपनी भाषा बदलें, मैं तो समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं, मैं अवसरों को पहचानता हूं। मर्फी एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो हमेशा कहता था, मैं मेहनत करता हूं लेकिन कभी पैसे नहीं टिकते। जब उसने मर्फी की सलाह पर काम करना शुरू किया, हर दिन यह दोहराया, पैसा मेरे पास आता है और मैं उसे बुद्धिमानी से संभालता हूं। तो कुछ ही महीनों में उसे एक नई जॉब मिली, सैलरी बढ़ी और उसके खर्च कम हो गए। उसने अपनी सोच बदली और धन का प्रवाह खुद बदल गया। धन का मानसिक अभ्यास, विजुअलाइजेशन प्लस एफर्मेशन। शांत बैठें, आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य के अनुसार जीवन जी रहे हैं। आपके पास पैसा है,
स्वतंत्रता है, आप दूसरों की मदद कर पा रहे हैं। अब दोहराएं, पैसा मेरे जीवन में प्रेम की तरह बहता है। मैं इसे ग्रहण करता हूं, उपयोग करता हूं और उसका सम्मान करता हूं। इस अभ्यास को हर दिन करें। अवचेतन इसे धीरे धीरे नई सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लेगा। पैसे का डर क्यों रोकता है सफलता को? क्योंकि डर एक संकेत है जो अवचेतन को कहता है, यह चीज मेरे लिए खतरनाक है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। अगर आप पैसों को लेकर डरते हैं, जैसे इतना पैसा मैं संभाल नहीं पाऊंगा, या लोग क्या कहेंगे अगर मैं अमीर बन गया, तो अवचेतन इन संदेशों को पकड़कर पैसे को आने ही नहीं देगा। जिस सोच से आप अमीर बनने से डरते हैं, वही आपकी गरीबी की जड़ है। धन कोई पाप नहीं, उसका दुरुपयोग पाप हो सकता है, लेकिन धन खुद में एक शक्ति है और आप उस शक्ति को आकर्षित कर सकते हैं अगर आप अपनी मानसिकता बदलें। आपका पैसा, आपकी कमाई, आपकी समृद्धि, ये सब भीतर की सोच का बाहरी परिणाम है। एक जिज्ञासु सवाल, अगर आप अपने विचारों से गरीबी या समृद्धि चुन सकते हैं, तो अब तक जो भी आर्थिक हालात हैं, क्या वे आपकी अपनी सोच का प्रतिबिंब नहीं हैं? और अगर हां, तो आप आज से कौन सा नया आर्थिक विश्वास अपनाना चाहेंगे? अध्याय 6, रिश्ते और प्रेम, अवचेतन मन से संबंधों की गहराई तक। मर्फी कहते हैं कि जैसे आप अपने करियर, सेहत या पैसे को अपने विचारों से प्रभावित करते हैं, वैसे ही आपके रिश्ते भी आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया होते हैं। सीधी बात, अगर आप बार बार सोचते हैं कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो आपका अवचेतन मन ऐसी ही स्थिति रच देता है। यह अध्याय बताता है कि प्रेम पाने के लिए पहले आपको अपने भीतर प्रेम जगाना होता है और फिर वह भाव बाहर की दुनिया में रिश्तों के रूप में प्रकट होता है। रिश्तों में कई बार हम दूसरों को दोष देते हैं, वो मेरी कद्र नहीं करता, उसने मुझे धोखा दिया, कोई मुझे समझता ही नहीं। लेकिन मर्फी कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपनी भीतरी धारणा देखनी चाहिए। क्या आप खुद को प्रेम के योग्य मानते हैं? क्या आप खुद से दयालुता से पेश आते हैं? क्या आप अंदर ही अंदर दूसरों से असुरक्षित या कम महसूस करते हैं? अवचेतन मन इन भावनाओं को ग्रहण करता है और वही रिश्तों में दिखने लगता है। अवचेतन और प्रेम कैसे काम करता है यह समीकरण? मर्फी का सिद्धांत है कि आप जो खुद के लिए सोचते हैं, वही दूसरे आपके लिए महसूस करने लगते हैं। अगर आप खुद को अप्रिय, अकेला, असुरक्षित मानते हैं, तो आप उसी ऊर्जा को बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। दूसरे लोग उसे ग्रहण करते हैं और फिर उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। लेकिन जब आप अपने अवचेतन में भरोसा भरते हैं कि मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं प्रशंसा और सम्मान पाने के काबिल हूं, मैं अपने रिश्तों में सामंजस्य और सुंदरता लाता हूं, तो यह भाव बाहर की दुनिया में रिश्तों की गुणवत्ता को बदलना शुरू कर देता है। रिश्तों को बेहतर बनाने के उपाय, खुद से प्रेम करें। हर दिन खुद को देखें, सराहें, क्षमा करें। यह वाक्य दोहराएं, मैं स्वयं से प्रेम करता हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं। दूसरों के लिए शुभकामनाएं सोचें। जिनसे आपकी नहीं बनती, उनके लिए भी मन में कहें, तुम्हें शांति, प्रेम और सफलता मिले। यह आपके दिल को खोलता है और कड़वाहट को मिटाता है। रिश्ते का मानसिक चित्रण करें। वह रिश्ता कैसा दिखेगा जब वह सुंदर, ईमानदार और मजबूत होगा। उस तस्वीर को हर दिन देखें, महसूस करें और विश्वास करें। क्षमा करें और मुक्त करें। गुस्सा, शिकायत और पछतावा ये आपके अवचेतन को जहर की तरह भरते हैं। कहें, मैं क्षमा करता हूं, मैं मुक्त हूं, मैं प्रेम और शांति का चुनाव करता हूं। मर्फी ने एक महिला का उदाहरण दिया जो बार बार यह सोचती थी कि उसका पति उस पर ध्यान नहीं देता। वह हर दिन कहती थी, वो मुझे अनदेखा करता है, मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। मर्फी ने उसे सलाह दी, हर रात सोने से पहले सोचें, मेरे पति मुझे प्रेम करते हैं, हमारा रिश्ता सामंजस्यपूर्ण है। अपने मन से शिकायतें हटाकर शुभकामनाएं भेजें। 3 सप्ताह में उसके पति के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वे पहले से ज्यादा ध्यान देने लगे, बातें करने लगे, जुड़ाव महसूस होने लगा। उसने अपने रिश्ते को अवचेतन स्तर पर ठीक करना शुरू किया था। रिश्तों का मंत्र, मैं प्रेम के योग्य हूं,
मैं प्रेम देता हूं और उसे खुले दिल से स्वीकार करता हूं। इस मंत्र को हर दिन बोलिए, खासकर तब जब आप अकेले महसूस करें या जब किसी से नाराज हों। ध्यान रहे, सबसे पहला रिश्ता खुद से होता है, मर्फी कहते हैं। अगर आप खुद को नहीं स्वीकारते तो दुनिया भी आपको स्वीकार नहीं करेगी। रिश्तों को सुधारने की शुरुआत आत्मप्रेम, आत्मसम्मान और आत्मसमझ से होती है। आप जितना खुद को समझते हैं, माफ करते हैं और गले लगाते हैं, उतना ही आपके रिश्ते फूलने लगते हैं। जिस तरह से आप खुद को देखते हैं वही दुनिया को दिखाते हैं। आपका अवचेतन मन एक दर्पण है। जो आप खुद के बारे में सोचते हैं वही बाहर प्रतिबिंबित करता है। अगर आप खुद को अस्वीकार्य समझते हैं तो रिश्ते भी असंतुलित रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद को प्रेम, ध्यान और गरिमा के योग्य मानेंगे तो आप वही दुनिया से पाना शुरू करेंगे। अब एक सवाल, अगर आपके रिश्तों की स्थिति आपके अवचेतन विचारों का प्रतिबिंब है तो क्या आप आज तक अनजाने में उन रिश्तों को ही दोहराते रहे हैं जिनमें दर्द, डर या अस्वीकार था? और अगर हां, तो अब कौन सा नया भाव आप अपने दिल में भरना चाहेंगे? अध्याय 7, प्रार्थना और पुष्टि, शब्दों की शक्ति से जीवन बदलना। मर्फी कहते हैं, आप जो बार बार अपने मन में दोहराते हैं वह अंततः आपकी हकीकत बन जाता है। हर बार जब आप कोई वाक्य या विचार दोहराते हैं, खासकर भावनाओं के साथ, तो आप उसे अपने अवचेतन मन में बीज की तरह बोते हैं। और जैसे बीज समय लेकर अंकुरित होता है, वैसे ही एफर्मेशंस धीरे धीरे आपकी सोच, व्यवहार और परिस्थिति को बदल देते हैं। एफर्मेशन क्या है और यह कैसे काम करता है? एफर्मेशन का मतलब है एक सकारात्मक, शक्तिशाली, वर्तमान काल में कहा गया वाक्य जिसे आप बार बार दोहराते हैं ताकि वह विचार आपके अवचेतन में गहराई से बैठ जाए। उदाहरण, मैं स्वस्थ, समृद्ध और शांत हूं। मेरा अवचेतन मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। हर दिन मैं अपने सपनों के करीब जा रहा हूं। जब आप इन वाक्यों को भावनाओं, विश्वास और नियमितता के साथ दोहराते हैं तो वे आपके अवचेतन के लिए आदेश बन जाते हैं। और जैसा हमने पहले अध्यायों में देखा, अवचेतन आदेशों का पालन करता है। एफर्मेशंस बनाम नेगेटिव सेल्फ टॉक। आप पहले से एफर्मेशंस का प्रयोग कर रहे हैं, शायद अनजाने में। हर बार जब आप सोचते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, तो ये भी एफर्मेशंस हैं, लेकिन नकारात्मक। मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन भेद नहीं करता, वह सिर्फ स्वीकार करता है। इसलिए जरूरी है कि आप सचेत रूप से शब्दों का चुनाव करें। प्रार्थना बनाम अफर्मेशन, क्या फर्क है? प्रार्थना अधिकतर भावनात्मक होती है, जहां आप किसी शक्ति से कुछ मांगते हैं। एफर्मेशन में आप विश्वास से कहते हैं कि यह हो चुका है। उदाहरण, प्रार्थना, भगवान मुझे शांति दो। एफर्मेशन, मैं शांति हूं, मैं शांत और स्थिर हूं। एफर्मेशन में आशा नहीं बल्कि निश्चितता होती है और यही उसे शक्तिशाली बनाता है। बेस्ट एफर्मेशंस बाय जोसेफ मर्फी। हर दिन, हर तरीके से मैं और बेहतर हो रहा हूं। हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ के लिए, मैं स्वस्थ, समृद्ध और शांत हूं। होलिस्टिक वेलबीइंग के लिए, मेरे पास असीम अवसर हैं, मैं उन्हें पहचानता और अपनाता हूं। करियर और लाइफ गोल्स के लिए, मेरा अवचेतन मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, हर दिन मैं अपने सपनों के करीब जा रहा हूं। पर्सिस्टेंस और विजन के लिए, एफर्मेशंस का प्रभाव कब और कैसे महसूस होता है? एफर्मेशंस तुरंत चमत्कार नहीं लाते, लेकिन अगर आप रोज करते हैं, भावनाओं के साथ करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, तो वे धीरे धीरे आपकी सोच, आदतें और फिर आपकी स्थिति को बदलना शुरू कर देते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक बीज को पानी देने से पौधा रातों रात नहीं उगता, लेकिन निरंतर देखभाल से वह मजबूत पेड़ बन जाता है। एफर्मेशन अभ्यास कैसे करें? सुबह और रात सबसे प्रभावशाली समय, क्योंकि ये समय आपके अवचेतन के सबसे खुले क्षण होते हैं। आईने के सामने बोले, खुद से आंख मिलाकर कहना आत्मसंवाद को गहरा करता है। भावनाओं के साथ बोले, सिर्फ शब्द मत दोहराइए, उन्हें महसूस कीजिए। लिखिए, दिन में 5 बार अपने एफर्मेशंस को लिखने से वे ज्यादा प्रभावी होते हैं।
जोसेफ मर्फी इस अध्याय में कहते हैं, हर एफर्मेशन एक बीज है जो समय और विश्वास से फल देता है। अगर आप जानबूझकर अपने शब्दों को चुनें और उन्हें आदत बना लें तो आपके विचार, भावनाएं और जीवन तीनों बदल सकते हैं। इस पुस्तक को अपने जीवन में कैसे उतारें? हर दिन एफर्मेशंस करें, सुबह और रात। विजुअलाइजेशंस प्लस एफर्मेशन को जोड़ें, इमेजिन करें और बोलें। नकारात्मक विचारों को पकड़ें और बदलें। ध्यान रखें, आपका अवचेतन हर समय सुन रहा है। छोटा शुरू करें, नियमित रहें और भरोसा बनाए रखें। अंतिम सोचने वाला सवाल, अगर आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके भविष्य को आकार दे सकते हैं, तो क्या अब भी आप उन्हें बिना सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहेंगे? या अब वक्त है यह तय करने का कि आप कौन से नए शब्दों से अपनी नई जिंदगी रचेंगे? इस किताब को सिर्फ पढ़ें नहीं, जिए। हर अध्याय का एक अभ्यास चुनें और उसे 21 दिनों तक अपनाएं। अपनी एफर्मेशन डायरी बनाएं और सबसे जरूरी, हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आपके भीतर वह शक्ति है जो सब बदल सकती है। आपका अवचेतन तैयार है, अब आपकी बारी है उसे सही आदेश देने की। तो दोस्तों, द मिरेकल ऑफ योर माइंड हमें सिखाती है कि आपका अवचेतन मन वही सच मानता है जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आप खुद को सफल, स्वस्थ और खुश मानते हैं तो आपका जीवन भी वैसा ही बनने लगता है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। हर दिन अपने मन को यही कहो, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं और मेरा मन मेरा सबसे बड़ा सहायक है। बस विश्वास रखो और अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। यही है असली चमत्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी चमत्कार हो तो आज से ही अपने विचारों को दिशा दीजिए। उम्मीद है आपको इस किताब का सार पसंद आया होगा। अगर हां, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आप क्या सोचेंगे आज से अपने बारे में। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखिए, चमत्कार बाहर नहीं, आपके मन के अंदर है।